हाय एवरीवन, मैं श्वेता जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्कूल शिक्षा के आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएमएस क्लास 6 के डिटेल सिलेबस के बारे में। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम हम आरएमएस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, आरएमएस के बारे में जानना चाहते हैं, उसका सिलेबस जानना चाहते हैं और आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं। कि हम सैनिक स्कूल का तो आप बताते हो, लेकिन आरएमएस के बारे में भी हमें जानना है। तो बिल्कुल आरएमएस के बारे में हम बात करेंगे कि इसका डिटेल सिलेबस क्या है एंड साथ में इसके एग्जाम्स क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको जाननी चाहिए उन सभी चीजों को यहाँ पे आज हम कवर करेंगे। तो बिना लेट के शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले कि आरएमएस भी आपका एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे आप सैनिक स्कूल में जैसे ऑल इंडिया 33 गवर्नमेंट सैनिक स्कूल्स हैं, वैसे आरएमएस में आपके 33 तो नहीं है। यहाँ पे भी बच्चों को एनडीए के लिए प्रिपेयर किया जाता है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ स्कूल्स जो है बहुत कम है एज कम्पेयर टू सैनिक स्कूल। 5 स्कूल है पूरे ऑल इंडिया में। ठीक है, पहला आपका हिमाचल प्रदेश में आरएमएस चाइल्ड, आरएमएस अजमेर राजस्थान में, आरएमएस ढोलपुर राजस्थान में, आरएमएस बेंगलुरु कर्नाटका में, आरएमएस बेलागावी कर्नाटका में। तो ये 5 ही आरएमएस स्कूल है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जो कि एनडीए के लिए बच्चों को तैयार करते हैं, ट्रेन करते हैं फिजिकली, मेंटली एंड अकेडमिकली। ये हो गया। अब 5 ही स्कूलों की कंपटीशन काफी ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे कंपटीशन इसलिए ज्यादा होता है कि एक तो 5 स्कूल है और उसके बाद में यहाँ पे जो बच्चों की फीस होती है ना, वो सैनिक स्कूल के कंपेरेबल बहुत कम होती है। तो बच्चे चाहते हैं, अगर वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से भी आते हैं तो वो चाहते हैं कि उनका एडमिशन जो है वो आरएमएस में हो जाए। रेसिडेंशियल आपके सैनिक स्कूल भी है एंड आरएमएस में भी है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि 5 स्कूल हैं। अब एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है, तो बेटा इसका जो फॉर्म आता है वो अगस्त और सितंबर में आता है। ठीक है, जैसे ही आएगा आपको बता दिया जाएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की अपडेट्स के लिए, एंड बेल आइकन जो है प्रेस कर लीजिए। इसके बाद में आपका जो एग्जाम होगा बेटा वो दिसंबर में होगा। जब फॉर्म आएगा उसके बाद ही इसका डेट जो है एग्जाम का वो रिलीज कर दिया जाता है। और इस एग्जाम का नाम आरएमएस सीईटी है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सेंट्रल ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद में अप्रैल में इसका जो है एकेडमिक सेशन जो है वो शुरू हो जाता है। मतलब एग्जाम के बाद में आपके 1 महीने बाद में रिजल्ट आएगा और उसके बाद में आपका काउंसलिंग वगैरह होकर के आपको पता होना चाहिए कि सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता, बट आरएमएस में इंटरव्यू होता है। आरएमएस में इंटरव्यू होता है, आपको इस चीज का ध्यान देना है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है बेटा कि अगर आप क्लास 6 में हो तो जो बॉयज का यहाँ पे क्राइटेरिया है वो ये है, बॉयज गर्ल्स दोनों का सेम है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के बीच का होना चाहिए, तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि कौन कौन से बच्चे इस डेट ऑफ बर्थ के अंडर में आ रहे हो। ठीक है, चलो इसके बाद में सेकंड थिंग आती है कि डेट ऑफ बर्थ तो जान लिया हमने, फॉर्म कब आएंगे ये भी जान लिया, पूछा क्या जाता है, सिलेबस क्या है इसका वो देख लो। तो जैसे आप सैनिक स्कूल का सिलेबस होता है ना, सेम सिलेबस आपका आरएमएस का भी है। मतलब कि रीजनिंग पूछेगा, मैथ्स पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा एंड एज सेम आपका जीके पूछेगा, है ना। इंग्लिश से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, इंटेलिजेंस से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, जीके एंड करंट अफेयर से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद में आपके मैथ्स से यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद में जब हम बात करेंगे तो टोटल आपका 200 मार्क्स का होता है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का आएगा। बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे आपका जो फाइनल मेरिट बनता है उसमें इंग्लिश को नहीं ऐड करते हैं। तो क्या इंग्लिश को पढ़ना जरूरी नहीं है? अरे ऐसे कैसे, इंग्लिश में आपका क्वालिफाइंग नंबर मांगता है। जैसे आपके टोटल 200 मार्क्स का है तो आपके 150 मार्क्स यहाँ पे रिटन से लिए जाएंगे, बट इंग्लिश में आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाइंग परसेंटेज आपके यहाँ पे 35% है। ठीक है, चलो ठीक है, देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, इंग्लिश इज क्वालिफाइंग बट डू नॉट लेट इंग्लिश यूज योर टोटल स्कोर। आप ऐसा नहीं कि इंग्लिश में पढ़े ही नहीं, आपने तीनों सब्जेक्ट को पढ़ा, जिसका मार्क्स आपका ऐड होना है आपने इंग्लिश को छोड़ दिया। अब आप क्या कर रहे हो कि आप भले ही 200 में से 150 मार्क्स ला रहे हो अपने पेपर में, ठीक है, बट अगर इंग्लिश में आपने क्वालिफाइंग जो कि परसेंटेज है 35% आप मार्क्स जो क्वालिफाइंग है, अगर आपके 35% मार्क्स नहीं आए इंग्लिश में तो आप फेल हो जाओगे। फिर आपके मैथ्स में भले आउट ऑफ 100 आ जाए, फिर आपके मैथ रीजनिंग में जीके में भले पूरे के पूरे मार्क्स आ जाए। तो इस चीज का ध्यान देना है कि क्वालिफाइंग होना चाहिए। अगर बोला है कि 35% क्वालिफाइंग है तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको एटलीस्ट 50 में से 18 नंबर इंग्लिश में लाना होगा, है ना। ये समझ में आ गया कि इंग्लिश क्वालिफाइंग है, बट आपका जब फाइनल मेरिट बनता है तो इंग्लिश को इंक्लूड नहीं करते। तब आपका मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा एंड जीके होगा। 150 नंबर का ये हो जाएगा और 20 मार्क्स का आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। ठीक है, चलिए द सेक्शनल फ्यूनल हाउ फाइनल मेरिट इज कैलकुलेटेड। यहाँ पे आपको जो मैंने अभी बताया था वो चीज कि यहाँ पे इंग्लिश को इग्नोर किया जाता है। 150 मार्क्स का आपका रिटन के साथ में 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू का सेक्शन लिया जाएगा। ठीक है ना, चलो
इसके बाद में सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स के आपके बेसिक अर्थमेटिक एंड नंबर सिस्टम। अब अर्थमेटिक में आपका रेशियो, प्रोपोर्शनल, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, सीआई, ठीक है। उसके बाद में आपका क्यूब, क्यूब रूट, ठीक है, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ज्योमेट्री, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। इसके बाद में आपका रीजनिंग आएगा, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप के रीजनिंग आते हैं, ठीक है ना। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आएंगे आपका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर आप चाहते हो एकदम डिटेल में वीडियो कि हम सब्जेक्ट वाइज डिटेल वीडियो लेकर के आए, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि मैम आई वांट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, कि मैथ्स का मुझे अच्छे डिटेल में चाहिए, मुझे रीजनिंग का डिटेल में चाहिए, मुझे इंग्लिश का डिटेल में चाहिए, मुझे जीके का डिटेल में चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जनरल नॉलेज के बारे में, रिसेंट करंट अफेयर के, स्टैटिक जीके के, ठीक है ना, बेसिक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद साइंस के भी क्वेश्चंस आएंगे आपके। इंग्लिश वाले में हम बात करेंगे तो जो भी आपके ग्रामर के सेक्शंस हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, वोकैबुलरी का पार्ट हो गया, चाहे वो एंटोनिम, सिनोनिम, उसके बाद में आपका इडियम एंड फ्रेजेस, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज भी आता है यहाँ पे, ठीक है ना। एंड जो बेसिक ग्रामर रूल्स हैं वो सारे रूल्स आपके यहाँ पे आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो बेटा यहाँ पे 70 to 20%, मतलब 90% सीट जो है वो यहाँ पे जो डिफेंस मेंबर हैं, जो डिफेंस में ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं या फिर रिटायर्ड हैं, उनके लिए रिजर्व्ड है। 10% सीटें यहाँ पे जो है वो सिविलियंस के रिजर्व्ड है, ठीक है ना। 10% में सिविलियन जो है उन लोग के लिए यहाँ पे रिजर्व्ड है। उसके बाद में कैटेगरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका कास्ट वाइज कैटेगरी जो रिजर्वेशन है वो है। ओबीसी का 27% सीटें रिजर्व्ड है, एससी के लिए 15% सीटें रिजर्व्ड है, एंड एसटी के लिए 7.5% सीटें जो है वो रिजर्व्ड है। इसके अलावा गर्ल्स कोटा की बात करेंगे तो क्लास 6 में बेटा 10% ऑफ टोटल सीट्स या फिर 30 सीट जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं। मतलब ये गर्ल्स के लिए कॉम्पिटिशन थोड़ा ज्यादा है यहाँ पे, है समझ में। इसके बाद में, ठीक है, तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये रहा आपका पूरा डिटेल सिलेबस, और जो भी चीज़ें आपको रिजर्वेशन से, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, और आपके मेरिट कैसे बनती है, इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है, सब कुछ मैंने यहाँ पे बताया अब, ठीक है। इसके बाद में अगर आपने स्टार्ट से लेके एंड तक वीडियो देखी है तो मुझे एक बार लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा, आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। एंड साथ में अगर इसके अलावा कोई भी डाउट है आपका तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। एंड साथ में वीडियो कैसे लगी मुझे बताइएगा। एंड मेन थिंग, इफ यू वांट सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लानर, डिटेल में चाहिए आपको सारा सिलेबस सब्जेक्ट वाइज चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। जब आप बताओगे कि आपको किस चीज का डाउट है तो ही मैं इसको क्लियर कर पाऊंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपने डाउट के साथ में। बाय बाय।